Hello everyone, welcome to your Pharma channel. If you are preparing for pharma exams including government pharmacist, GPET, NIPER or any other pharma competitive और entrance exam, then ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस चैनल में हम बात करते हैं फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में। मैं फार्मा से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए तो बायोकेमिस्ट्री में से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दिस टॉपिक विल हेल्प यू अलॉट। सो चलिए चालू करते हैं। सो जैसे हमें पता है कि बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, एमिनो एसिड आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, देन विटामिन्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, तो ये सबको आपको पढ़ना होता है। सो इसमें देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में आप केमिकल टेस्ट कर लेना, जो केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स है वो सारे। देन कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशंस कर लेना, उनके कितने टाइप्स है, सारे टाइप्स विथ एग्जांपल्स, ये अच्छे से कर लेना। देन कार्बोहाइड्रेट्स में जो जो उसके आइसोमर्स आते हैं वो कर लेना। देन कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियर कर लेना। देन मेटाबॉलिक पाथवेज जो जो आते हैं कार्बोहाइड्रेट में, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, एचएमपी शंट, ये सब अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में। देन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के जो डिसीज है वो सारे कर लेना। देन एंजाइम डेफिशिएंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी किस डिसीज में होती है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। देन एमिनो एसिड में देखें तो उसके टाइप्स कर लेना। जितने भी चैप्टर्स हैं मोस्टली सब में ये टाइप्स वाला कॉमन है। सो एमिनो एसिड के जितने भी टाइप्स है वो कर लेना। देन उसके शॉर्ट फॉर्म कर लेना। सॉरी, यहाँ फ्रॉम लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म जो आते हैं वो कर लेना। देन सिंबल्स ऑफ एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड कौन से सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सारा कर लेना, वो क्वेश्चंस आते हैं उसके। देन इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड, ये कर लेना। देन कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं वो अच्छे से कर लेना। ये अभी अभी के एम्स के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आया था, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एंड सेमी इसेंशियल में से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो नेवर स्किप दिस टॉपिक फ्रॉम एमिनो एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स में से। तो डेफिनेटली उसमें से उसका क्लासिफिकेशन करना रहेगा आपको, देयर टाइप्स विद देयर एग्जांपल्स। फिर मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, कौन कौन से मेथड्स है ये सब डिटेल में कर लेना। देन टेस्ट फॉर प्रोटीन आइडेंटिफिकेशंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट में टेस्ट आते हैं वैसे प्रोटीन्स के भी टेस्ट आते हैं, तो वो भी कर लेना। देन यूरिया साइकिल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कर लेना। देन विच डिसऑर्डर हैज विच एमिनो एसिड डेफिशिएंसी, तो ये कर लेना। कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं जिसमें कोई पर्टिकुलर एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। सो ये अच्छे से कर लेना, खाली उसके एमिनो एसिड याद कर लेना, कौन सा डिसऑर्डर में कौन सा एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी होती है। देन लिपिड्स में देखें, फैट एंड ऑयल्स में। सो देयर टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स विद देयर एग्जांपल्स, कौन कौन से फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर उसमें कितने डबल बॉन्ड्स है, जैसे यहाँ लिखा है मैंने कि नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने कार्बन्स है, फिर कितने डबल बॉन्ड्स है फैटी एसिड्स में, वो सब याद कर लेना। देन इसमें देखें तो मेटाबॉलिक पाथवे में देखें तो मेटाबॉलिक पाथवे एक आता है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये पढ़ लेना। देन उसका एटीपी कैलकुलेशंस का देख लेना, हाउ टू कैलकुलेट एटीपीज फ्रॉम पर्टिकुलर फैटी एसिड्स। ऐसा नाम लेके पूछते हैं कि कौन से फैटी एसिड में कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। सो ये देख लेना। देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स देख लेना। देन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन एंड एटीपी कैलकुलेशन पढ़ लेना। देन टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स इन डिटेल, जितने लिपोप्रोटीन्स है, एलडीएल, एचडीएल, ये सब डिटेल में पढ़ लेना। देन कीटोन बॉडीज देख लेना। देन लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स एक बार देख लेना। आगे बात करते हैं तो विटामिन्स देख लेना। विटामिन्स में देखें तो विटामिन्स के टाइप्स जो आते हैं, कौन कौन से विटामिन्स है, देन उनके केमिकल नेम, विटामिन्स के केमिकल नेम देख लेना। उसके अल्टरनेटिव नेम्स भी होते हैं, वो भी देख लेना। फिर कौन से विटामिन्स में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये पढ़ लेना। देन उसके एक्टिव फॉर्म्स, विटामिन्स के एक्टिव फॉर्म्स रहते हैं, वो भी याद कर लेना। देन ये कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है, कौन सा फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल में से क्वेश्चन आया था इस बार एम्स में,
सो नेवर फॉरगेट दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। देन कोएंजाइम्स ऑफ विटामिन्स, कौन सा विटामिन का कौन सा कोएंजाइम है वो याद कर लेना। उसके बाद एवरी विटामिन को डिटेल में पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। सो जितने भी विटामिन हैं उनको डिटेल में पढ़ लेना। देन एंजाइम्स के बारे में बात करें तो एंजाइम्स में क्लासिफिकेशन एंड देयर एग्जांपल्स। देन थियरी ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम्स में के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की कुछ थियरीज है तो उसको पढ़ लेना। देन इक्वेशंस जितने भी आते हैं एंजाइम काइनेटिक्स में वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, उसको याद कर लेना। देन एंजाइम इनहिबिशन इन डिटेल, जिसमें कौन सा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, देन रिवर्सिबल इनहिबिशन, तो ये सब रहता है जिसमें उसका वीमेक्स और केएम का क्या डिफरेंस होता है वो सब याद कर लेना। देन फैक्टर्स आते हैं विच अफेक्ट्स द एंजाइम एक्शन, तो ये याद कर लेना। देन एंजाइम रिलेटेड डिसीजेज आते हैं वो कर लेना। इफ यू फाउंड माई वीडियोज इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूर फार्मा चैनल। आगे देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो बायोकेमिस्ट्री में जो न्यूक्लिक एसिड आता है जिसमें उसकी हिस्ट्री पढ़ लेना, उसकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। देन कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन में क्या क्या रहता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, वो सब देख लेना। देन नाइट्रोजन बेसिस कितने हैं, उसके टाइप्स क्या है, उसके एग्जांपल्स, उसके स्ट्रक्चर्स, ये सब डिटेल में पढ़ लेना। देन डीएनए आरएनए, इनको डिटेल में पढ़ना होगा आपको। उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है डीएनए के, आरएनए के, ये सब कर लेना। देन टेस्ट ऑफ यूरिन, वो पढ़ लेना। देन प्यूरिन एंड pyrimidine इन डिटेल, इनको डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।